लेकिन फिर नील से मिलने के बाद उसके पास सिर्फ दो ही काम रह गए थे, दिन में खाना और रात में बजवाना, जिस वजह से बिल्लो बाजारू का वजन बढ़ता चला गया। फिर एक दिन बिल्लो बाजारू और नील नपुंसक को एक शादी में जाना था। यहाँ पर बिल्लो बाजारू पिछले महीने लाए हुए अपने नए कपड़ों को पहनने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी चूचियां और चूतड़ मोटे होने की वजह से उसे कुछ भी फिट नहीं आता। अब उसके बॉयफ्रेंड नील नपुंसक को इस बारे में पता था कि उसकी गर्लफ्रेंड एक भैंस बन चुकी है, लेकिन वो इस बारे में उसे कुछ नहीं बोलता ताकि उसे बुरा ना लगे। अब फाइनली बहुत कड़ी मेहनत के बाद उसे एक ड्रेस फिट आ जाती है और वो उसे पहनकर तैयार हो जाती है। लेकिन जब नील नपुंसक की नजर उस पर पड़ती है तो वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि बहन ये तो पूरा हाथी का बच्चा बन चुकी है। वो सोचने लगता है कि अगर शादी में मेरे दोस्तों ने मुझे इसके साथ देख लिया तो वो सभी मेरी कहकर ले लेंगे। जिसके बाद वो उसके सामने बहाने लगाने लगता है कि जाने मन अगर तुम्हारा मन नहीं है तो जरूरी नहीं कि तुम भी साथ चलो। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि बाजारू बिल्लो खुद अपने शरीर को लेकर इतनी परेशान हो गई थी कि शर्म के मारे वो खुद भी शादी में जाने से मना कर देती है। फिर नील नपुंसक के जाने के बाद बिल्लो बाजारू पूरी नंगी होकर अपना वजन चेक करती है तो वो देखती है कि वो पूरे 76 किलो की हो चुकी है। अब ये देखकर उसे बहुत बुरा तो लगता है, लेकिन फिर वो सोचती है कि माँ चुप दुनियादारी। जिसके बाद वो मस्त सांडे के तेल में पकोड़े फ्राई करके खाने लगती है। फिर फोन चलाने के दौरान वो अपने बॉयफ्रेंड की शादी वाली फोटोज देखने लगती है। वो देखती है कि उसके बॉयफ्रेंड के आसपास जितनी भी लड़कियां हैं वो सभी उससे बहुत ज्यादा खूबसूरत और फिट हैं, जिसको देखकर बिल्लो बाजारू और भी ज्यादा दुखी हो जाती है। इसी दौरान उसके सामने एक वीडियो आती है जिसमें एक लड़की नील नपुंसक के गाल पर किस कर रही थी। अब ये देखकर उसकी गांड जल जाती है और वो जल्दी से तैयार होकर पार्टी के लिए निकल जाती है। वो वहां पर पहुंचती है और देखती है कि नील नपुंसक उस लड़की के साथ पार्टी में गांड मटका रहा है। अब ये देखकर बिल्लो बाजारू की और भी ज्यादा जल जाती है, जिसके बाद वो उन दोनों के बीच में जाकर डांस करने लगती है। अब उसे देखकर नील नपुंसक भी हैरान हो जाता है, लेकिन फिर भी वो अपना डांस जारी रखता है। अब वो दूसरी लड़की भी बिल्लो बाजारू को देखकर गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है। फिर डांस के बाद जब वो दोनों बैठकर खाना ठूस रहे थे तभी बिल्लो बाजारू नील नपुंसक से पूछती है कि तुम उस लड़की के साथ डांस क्यों कर रहे थे। अब ये सुनते ही नील नपुंसक की गांड जल जाती है और वो उसे कहता है कि साली मोटी तेरे को क्या मतलब है, तू तो वैसे भी खा खाकर भैंस बन चुकी है, दिन भर बस खाती रहती है और बजवाती रहती है और इसके अलावा तुझे और कोई काम नहीं है। अब ये सुनते ही बिल्लो बाजारू रोने लग जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे कुछ कहती तभी वहाँ पर दूल्हा दुल्हन उसे मिलने आ जाते हैं। लेकिन तभी दुल्हन बिल्लो बाजारू से पूछती है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो। अब ये सुनकर बिल्लो बाजारू बहुत एम्बैरेस हो जाती है और वहीं नील नपुंसक भी उसे गुड बाय बोलकर हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। अब इस बात से बिल्लो बाजारू बहुत अपसेट हो जाती है और रोती रोती वहाँ से सीधा अपने माँ के घर आ जाती है, जो कि एक कबाड़ी के साथ रहती थी और उससे दिन रात अपनी बजवाती रहती थी। तभी बिल्लो बाजारू अपनी मॉम को बताती है कि नील नपुंसक ने मेरे से इसलिए ब्रेकअप कर लिया क्योंकि मैं मोटी हो गई हूँ। लेकिन इस पर उसकी मॉम कहती है कि तू मोटी थोड़ी ना है, तू तो भैंस बन चुकी है। अब ये सुनकर बिल्लो बाजारू की तो और भी गांड चलने लगती है और वो वहाँ से उठकर सोने चली जाती है। फिर अगली सुबह बिल्लो बाजारू को उसकी दोस्त चवन्नी का कॉल आता है और वो उसे अपने घर पर बुला लेती है। अब बिल्लो बाजारू अपने माँ के घर वापस नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो चवन्नी के घर पर ही रुकने का फैसला करती है और उसकी बालकनी में ही अपना बिस्तर लगा लेती है। इसके बाद वो नील नपुंसक के बारे में बुराई करने लगती है और कहती है कि उसकी लुल्ली तो सिर्फ 2 इंच की थी, लेकिन फिर भी मैंने उसे कभी कुछ नहीं बोला, लेकिन मैं हल्की सी मोटी क्या हो गई, वो भेड़ का लोटा तो मुझे छोड़कर चला ही गया। तभी चवन्नी उसे बताती है कि तेरा चूतिया बॉयफ्रेंड तेरा सारा सामान मेरे घर के बाहर ही फेंक गया। अब क्योंकि बिल्लो बाजारू बहुत ज्यादा अपसेट थी, इसलिए वो चवन्नी के घर पर तब तक रहती है जब तक वो नील नपुंसक की यादों को भुला ना दे, लेकिन इससे भी उसे कोई फायदा नहीं होता। वो दिन रात बस नील नपुंसक को याद करके रोती रहती थी और चवन्नी से उसकी बुराई करती रहती थी कि वो भेड़ का लोटा मुझे छोड़कर चला गया। वहीं चवन्नी और उसका हस्बैंड उसे खुश करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। अब बिल्लो बाजारू की ऐसी हालत को देखकर चवन्नी उसे अपने एक दोस्त की कहानी सुनाती है, जिसको भी उसके बॉयफ्रेंड ने गांड पर लात मारकर भगा दिया था क्योंकि वो भी मोटी हो गई थी। लेकिन उस लड़की ने तुम्हारी तरह रोने की बजाय जिम जाना शुरू किया और सिर्फ 1 महीने में वो किसी मॉडल की तरह पतली हो गई। फिर ये देखकर उसके बॉयफ्रेंड की इतनी जली कि उसने अपनी लुल्ली ही काट डाली। अब ये सुनकर बिल्लो बाजारू भी बहुत मोटिवेट हो जाती है और अगले दिन पहली बार जिम में जाती है। अब उसे वहाँ पर चीजों को इस्तेमाल करने में थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो सभी चीजों का इस्तेमाल करना सीख जाती है। लेकिन फिर जिम से बाहर आते ही वो अपनी पूरी मेहनत की मार कर रख देती है, क्योंकि वो एक कैफे में जाकर वहाँ पर बर्गर ठूसने लग जाती है। तभी वहाँ पर चवन्नी आती है जो कि उसी कैफे में काम करती थी और वो उसका खाना उठाकर उसे कचरे में डाल देती है। इसके बाद वो उसे बाहर लेकर जाती है और उसे कहती है कि साली मोटी तू क्या खाने के बिना 1 घंटे भी जी नहीं सकती, जिस पर बिल्लो बाजारू उसे कोई जवाब नहीं देती। फिर रात को बिल्लो बाजारू अपने पूरे शरीर पर क्रीम लगाकर उसे एक प्लास्टिक रैप से बांध देती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद ऐसा करने से उसका वजन 1-2 किलो कम हो जाएगा। फिर कुछ देर बाद वो फ्रिज से कुछ चुरा कर खाने ही वाली होती है कि तभी चवन्नी वहाँ आती है और उसे कहती है कि भूखड़ी की तू फिर से शुरू हो गई। जिसके बाद अगली सुबह से वो फैसला करती है कि वो कुछ भी बाहर का खाना नहीं खाएगी, लेकिन उसके लिए करना और भी ज्यादा मुश्किल था क्योंकि वो एक बेकरी में काम करती थी जहाँ पर चारों तरफ सिर्फ खाना पड़ा हुआ था। फिर एक दिन केक बनाते वक्त वो गलती से अपनी उंगली को चाट लेती है, जिसके बदले में वो एक्सरसाइज करने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब दिन भर वो खाने को देखकर उसकी तरफ पागल होने लगती है, लेकिन फिर जैसे तैसे करके वो खुद को कंट्रोल कर लेती है। अब ऐसे ही कंट्रोल करते करते उसका एक दिन बीत जाता है जहाँ पर उसने कुछ नहीं खाया था। फिर शाम को वो एक कमरे में होती है जहाँ पर उसके सामने केक पड़ा हुआ था। अब बिल्लो बाजारू कुछ देर तक तो उस केक को घूरती रहती है और सोचती है कि बहन कुछ भी हो जाए लेकिन मैं इस केक को नहीं खाऊंगी, लेकिन फिर उसे कंट्रोल नहीं हो पाता और वो एक ही बार में आधा केक खा जाती है। फिर घर आकर उसे एहसास होता है कि शायद उसे खाने की बीमारी है, इसलिए वो एक थेरेपिस्ट के पास जाती है जहाँ पर सभी लोग उसी की तरह
ही हर वक्त खाने के बारे में सोचते रहते थे। वहीं पर एक मोटा सा आदमी भी होता है जिसका नाम होता है गुड्डू गेंडा। अब बिल्लो बाजारू को सबके सामने अपना नाम बताने में बहुत शर्म आ रही थी, इसलिए वो खुद को एक जर्नलिस्ट बताती है जो कि उन जैसे लोगों पर कहानी लिख रही थी। अब वहाँ मौजूद सभी लोग अपनी बीमारी के लिए कोई ना कोई बहाना देने लगते हैं। वो ये मानते ही नहीं कि उन्हें कोई प्रॉब्लम भी है। अब ये देखकर गुड्डू गेंडा खड़ा होता है और सभी से कहता है कि हम सभी को सच का सामना करना ही होगा, हम लोग खुद से ही झूठ बोलकर अपनी बीमारी ठीक नहीं कर सकते। अब गुड्डू गेंडा को यह बात पता थी कि बिल्लो बाजारू भी झूठ बोल रही है। अब बिल्लो बाजारू को पता चल गया था कि उसका सच सबके सामने आने वाला है, इसलिए वो एक कॉल का बहाना लगाकर बाहर चली जाती है। फिर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी गुड्डू गेंडा उसका पीछा करने लगता है। जिसके बाद वो उससे पूछता है कि मेरे साथ खाना ठूसने चलोगी। अब बिल्लो बाजारू खाने के लिए कहाँ मना कर सकती थी, इसलिए वो दोनों एक कैफे में जाते हैं। फिर वहाँ पर गुड्डू गेंडा बिल्लो बाजारू से कहता है कि हम दोनों को एक दूसरे का फिटनेस स्पॉन्सर बनना चाहिए, जिसमें उन्हें कुछ भी खाने से पहले एक दूसरे से पूछना होगा और एक दूसरे का साथ देना होगा। अब बिल्लो बाजारू को ये सब करना थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन लास्ट में आकर वो मान जाती है। फिर अगले दिन से वो दोनों हर सुबह पार्क में दौड़ने लगते हैं और जैसे जैसे दिन बीतते हैं बिल्लो बाजारू को एहसास होता है कि गुड्डू गेंडा एक अच्छा इंसान है और वो अपने मोटापे की वजह से खुद को बुरा महसूस नहीं करवाता। अब उसके साथ रहकर बिल्लो बाजारू भी खुद से प्यार करना सीख जाती है। अब धीरे धीरे बिल्लो बाजारू का वजन कम होने लगता है और इसके साथ ही जब भी वो उदास होती है तो वो गुड्डू गेंडा के साथ गला फाड़कर जोर से चिल्लाती है, जिससे उसे बहुत अच्छा लगता है। दरअसल बिल्लो बाजारू सिर्फ ये चाहती थी कि नील नपुंसक उसे फिर से पसंद करने लगे, लेकिन इस बात से गुड्डू गेंडे को बहुत जलन होती थी। फिर 1.5 महीने बाद वो चेक करती है कि उसने अपना 10 किलो वजन कम कर लिया है, जिसके बाद वो नील नपुंसक से मिलने का प्लान बनाती है। वो स्विमिंग पूल पर जाती है और गलती से नील नपुंसक से टकराने की एक्टिंग करती है, जिसको देखते ही नील नपुंसक की गांड फट जाती है। इसके बाद वो दोनों स्विमिंग पूल में जाते हैं और वहाँ पर पानी में खेलने लगते हैं। अब उन दोनों के बीच में सब कुछ सही चल रहा था कि तभी वहाँ पर वो शादी वाली लड़की आती है जिसका नाम चमेली होता है और वो खुद को नील नपुंसक की गर्लफ्रेंड बताती है। अब ये देखते ही बिल्लो बाजारू का दिल फिर से टूट जाता है, जिसके बाद वो एक क्लब में जाती है और रात भर दारू पीकर पार्टी करती है। फिर अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो पूरी नंगी गुड्डू गेंडे के बेड पर पड़ी हुई थी। अब ये देखकर वो घबरा जाती है, लेकिन तभी गुड्डू गेंडा उसे कहता है कि उसने उसके साथ कुछ भी नहीं किया क्योंकि उसका तो खड़ा ही नहीं होता। दरअसल पिछली रात तुम दारू के नशे में एक अनजान आदमी से अपनी पिंकी पिटवाने उसके घर जाने वाली थी, लेकिन तभी गुड्डू गेंडा सही समय पर वहाँ पर पहुंच गया और एक घुसंड खाकर वो बिल्लो बाजारू को बचा लाया। इसके बाद बिल्लो बाजारू अपने माँ के घर जाती है, जहाँ पर वो अपनी माँ से कहती है कि वो नील नपुंसक का दुख अभी भी नहीं भुला पाई है। अभी सुनकर उसकी माँ कहती है कि जब वो छोटी थी तो बिल्लो बाजारू के पापा भी उसे अकेले छोड़ गए थे और शायद इसी वजह से वो नील नपुंसक के दर्द को नहीं भुला पाई। अब ये सुनते ही बिल्लो बाजारू अगले दिन अपने बाप से मिलने के लिए निकल पड़ती है। अब क्योंकि रास्ता लंबा था तो वो गुड्डू गेंडे को ड्राइवर बनाकर अपने साथ ले जाती है। रास्ते में गुड्डू गेंडा उसके साथ मजदूरी करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन बिल्लो बाजारू उसे हाथ तक नहीं लगाने देती। अब आखिरकार बिल्लो बाजारू अपने बाप झोपड़पट्टी से मिल जाती है, जहाँ पर वो उससे पूछती है कि आखिर वो उसे छोड़कर क्यों चले गए। जिस पर झोपड़पट्टी उसे याद दिलाता है कि बेटा मैं तुम्हारे जन्मदिन पर तुमसे मिलने आया था, लेकिन तुमने मुझे चूतिया बोलकर वहाँ से भगा दिया। फिर उसी रात बिल्लो बाजारू ने गलती से एक मोमबत्ती गिरा दी, जिससे पूरे घर में आग लग गई। अब ये देखकर उसका बाप उस पर चिल्लाने लगता है और उसे उसकी जान की कोई परवाह नहीं होती। अब ये देखकर बिल्लो बाजारू बहुत दुखी हो जाती है और अपना सामान लेकर वहाँ से निकल जाती है। फिर अगले दिन अपने घर जाने से पहले बिल्लो बाजारू गुड्डू गेंडे की नाक पर किस करती है। अब ये देखकर गुड्डू गेंडा खुशी से पागल हो जाता है। फिर वो भी उसे कोई गिफ्ट देना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो अपनी घड़ी बेच देता है और इसके बदले वो बिल्लो बाजारू के लिए फूल खरीदता है। वहीं नील नपुंसक की लुल्ली भी बिल्लो बाजारू को देखने के बाद अभी भी खड़ी थी, इसलिए वो उससे माफी मांगने के लिए उसके घर आ जाता है। अब यहाँ पर बिल्लो बाजारू अभी भी उसे अपनी पिंकी पिटवाना चाहती थी, इसलिए वो दोनों वहीं पर ही मजदूरी करना शुरू कर देते हैं। उधर गुड्डू गेंडा भी बिल्लो बाजारू के लेने उसके घर पहुंचता है, लेकिन तभी वो देखता है कि नील नपुंसक ने तो बिल्लो बाजारू को घोड़ी बना रखा है। अब ये देखकर वो बहुत दुखी होता है और वहाँ से चला जाता है। उधर मजदूरी के बाद बिल्लो बाजारू को एहसास होता है कि अगर कल उसका वजन फिर से बढ़ गया तो ये चूतिया तो उसे फिर से छोड़कर चला जाएगा, इसलिए वो नील नपुंसक से कहती है कि छड़ी के चला जाए यहाँ से। इसके बाद बिल्लो बाजारू गुड्डू गेंडा के घर पर जाती है, लेकिन तभी गुड्डू गेंडा उसे रंडी बोलकर वहाँ से भगा देता है। वो कहता है कि अब तुम पतली हो गई हो ना, इसलिए अब तुम्हें मेरी कोई जरूरत नहीं। फिर अगली सुबह बिल्लो बाजारू का बाप उससे मिलने आता है और जिंदगी भर एक बुरा बाप होने के लिए वो उससे माफी मांगता है। जिसके बाद वो ठीक वैसा ही भाईजान जैसा डांस करने लगता है जैसा कि वो बचपन में उसके साथ करता था। फिर अगले दिन बिल्लो बाजारू गुड्डू गेंडा से मिलने एक मैराथन में पहुंचती है, जहाँ पर वो उसे कोल्ड ड्रिंक पीता देख उसकी बोतल छीन लेती है और उसे कहती है कि छड़ी के मैं अभी भी तेरी स्पॉन्सर हूँ। वो उसे कहती है कि तुम्हारा वजन अभी भी कम नहीं हुआ, इसलिए मैं अभी भी तुम्हारी स्पॉन्सर ही हूँ। इसके बाद वो दोनों मैराथन में भागते हैं और पूरी मेहनत से उसे कंप्लीट भी कर लेते हैं। जिसके बाद फाइनली गुड्डू गेंडा आगे बढ़कर बिल्लो बाजारू को किस करता है। अब यहाँ पर बिल्लो बाजारू को एहसास होता है कि ये गुड्डू गेंडा ही है जो उसे वो जैसी है वैसा ही पसंद करता है। उसने कभी भी उसके शरीर से प्यार नहीं किया और उसी ने ही उसे खुश रहना सिखाया। अब ये सब देखकर बिल्लो बाजारू भी उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हो जाती है और वो दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म